భాషా హిందీ అకాడమీ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఈ వీడియో ద్వారా ప్రొఫెషనల్ డెవలప్‌మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ హిందీ డీఆర్‌పీ ట్రైనింగ్ మరియు హిందీ ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణలో భాగంగా ఈ వీడియోలు మీకు బాగా ఉపయోగపడుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మీరందరూ కూడా ఈ వీడియోను మొదటి నుంచి చివరి వరకు పూర్తిగా చూడండి. విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని హిందీ ఉపాధ్యాయులుగా మీ యొక్క విద్యార్థులకు నాణ్యమైనటువంటి హిందీ ఎడ్యుకేషన్‌ను, నాణ్యమైనటువంటి బోధనను చేస్తారని ఆశిస్తూ నిన్ను వీడియోలో ఉపాధ్యాయులు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించినటువంటి ఈ వీడియోలను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి భాషా హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్‌ని. అదేవిధంగా మీ హిందీ ఉపాధ్యాయులకు షేర్ చేయండి. ద్వారా నేషనల్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలిసీ 2020 మరియు నేషనల్ కరిక్యులమ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ 2023 इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एनईपी 2020 एवं एनसीएफ कार्यान्वयन रूपरेखा हिंदी विषय के संदर्भ में प्रस्तावना भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और कौशल आधारित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई। इसके अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेम तैयार की गई, जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण अधिगम की दिशा तय करती हैं। हिंदी विषय के संदर्भ में यह नीति भाषा कौशल, बहुभाषिकता और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल भाषा सिखाना नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से सोचने, समझने और संवाद करने की क्षमता विकसित करना है। एनईपी 2020 और एनसीएफ एक परिचय। इस संदर्भ में इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। समग्र और बहुआयामी विकास, मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर, कौशल आधारित और लचीली शिक्षा, समानता और समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा का विस्तार। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ एनईपी 2020 के अनुसार तैयार एक पठचर्या रूपरेखा है जो यह बताती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे मूल्यांकन करना। एनईपी 2020 यानी 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है, जिसका मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड लर्निंग, बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, 21वीं सदी के कौशलों का विकास। हिंदी में टीएलएम का महत्व। शब्द भंडार बढ़ता है, उच्चारण में सुधार होता है, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित होती है, सीखना रोचक बनता है। टीएलएम मैपिंग, मैपिंग ऑफ टीएलएम। टीएलएम मैपिंग का अर्थ है पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय पाठ के साथ उपयुक्त शिक्षण सामग्री का जोड़ना। कैसे करें टीएलएम मैपिंग? टीएलएम मैपिंग के बारे में यह पोस्टर देखिए। टीएलएम मैपिंग का अर्थ है पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय पाठ के साथ उपयुक्त शिक्षण सामग्री का जोड़ना। कैसे करें टीएलएम मैपिंग? यहां पर पाठ्यक्रम करिकुलम का विश्लेषण करें, सीखने के उद्देश्यों यानी लर्निंग आउटकम्स को पहचानें, उपयुक्त टीएलएम का चयन करें,
गतिविधियों का साथ जोड़े। उदाहरण: हिंदी विषय वर्णमाला, अक्षर पहचान, फ्लैश कार्ड। कहानी समझ क्षमता, चित्र कार्ड। कविता उच्चारण, ऑडियो रिकॉर्डिंग। उपयुक्त टीएलएम के उपयोग से सीखना सरल, रोचक और प्रभावी बनता है। पाठ्यक्रम करिकुलम का विश्लेषण करें। सीखने के उद्देश्यों लर्निंग आउटकम्स को पहचानें। उपयुक्त टीएलएम का चयन करें। गतिविधियों के साथ जोड़ें। वैकल्पिक टीएलएम, अल्टरनेट टीएलएम। इस टीएलएम में जब सामान्य टीएलएम उपलब्ध ना हो तब शिक्षक स्वयं वैकल्पिक टीएलएम तैयार कर सकते हैं। कागज से बनाए गए फ्लैश कार्ड, पुराने अखबारों से शब्द कटिंग, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना, छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल्स। कम खर्च में सामग्री तैयार करना चाहिए। लाभ के अंतर्गत स्थानीय परिवेश के जुड़ाव, छात्रों की सहभागिता बढ़ती है। जब सामान्य टीएलएम उपलब्ध ना हो तो शिक्षक एक वैकल्पिक रूप में टीएलएम का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण: कागज से बनाए गए फ्लैश कार्ड, पुराने अखबारों के शब्द कटिंग, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना, छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल। इससे लाभ है यह है कि कम खर्च में सामग्री तैयार होती है, स्थानीय परिवेश से जुड़ा हुआ होता है। छात्रों की सहभागिता। पाठ्यक्रम एकीकरण, करिकुलम इंटीग्रेशन। पाठ्यक्रम एकीकरण का अर्थ है विभिन्न विषयों और गतिविधियों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। पाठ्यक्रम एकीकरण के अंतर्गत इस पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं हिंदी और पर्यावरण अध्ययन, हिंदी और कला, और यह गणित, संख्या शब्दों का प्रयोग। इसे माइंड मैपिंग के बने हुए पेड़, नदी, पक्षी, पेड़ ऐसे चित्रों को अलग करके टीएलएम को करिकुलम को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हिंदी में एकीकरण के उदाहरण: हिंदी प्लस पर्यावरण अध्ययन, कहानी के माध्यम से प्रकृति का ज्ञान। हिंदी और कला, चित्र बनाकर कहानी लिखना। हिंदी और गणित, संख्या शब्दों का प्रयोग। लाभ: सामग्री समग्र अधिगम यानी होलिस्टिक लर्निंग होती है। विषयों के बीच संबंध समझना, सीखना अधिक रोचक बनता है। दीक्षा का उपयोग, यूसेज ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पाठ्यक्रम एकीकरण और दीक्षा का उपयोग हिंदी विषय के संदर्भ में यह दिखाया जाता है। दीक्षा भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। दीक्षा के उपयोग: ई कंटेंट, वीडियोस और पीडीएफ्स, इंटरैक्टिव गतिविधियां, क्विज और मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल। कैसे उपयोग करें? दीक्षा ऐप डाउनलोड करें, कक्षा और विषय चुनें, क्यूआर कोड स्कैन करें पाठ्यपुस्तक से। सामग्री का उपयोग करें। हिंदी विषय में उपयोग: कविता का ऑडियो सुनना, कहानी के वीडियो देखना, व्याकरण अभ्यास करना। विषय विशिष्ट टीएलएम, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीएलएम फॉर हिंदी। हिंदी विषय में टीएलएम के उदाहरण:
वर्णमाला चार्ट, शब्द कार्ड, कहानी चित्र, भाव चित्र यानी इमोजी, कहानी, वाक्य निर्माण, शब्द भंडार बॉक्स। टीएलएम से सीखना आसान, रोचक और प्रभावी बनता है। हिंदी विषय के लिए विशेष टीएलएम तैयार किए जाते हैं। उदाहरण: वर्णमाला चार्ट, शब्द कार्ड, वाक्य निर्माण खेल, कहानी चित्र और रोल प्ले सामग्री। कौशल आधारित टीएलएम: लिसनिंग सुनना, ऑडियो विकल्प, स्पीकिंग बोलना, संवाद अभ्यास, रीडिंग पढ़ना, कहानी पुस्तक, राइटिंग लिखना, वर्कशीट। कक्षा में टीएलएम का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ टीएलएम। शिक्षक के लिए सुझाव: टीएलएम को पाठ से जोड़े, छात्रों को सक्रिय भागीदारी दे, समूह कार्य करवाए, सरल और स्पष्ट सामग्री का उपयोग करें। छात्रों के लिए लाभ: सीखने में रुचि बढ़ती है, समझ जल्दी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मूल्यांकन और सुधार, असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट। टीएलएम के उपयोग के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन के तरीके: प्रश्न उत्तर, गतिविधि आधारित मूल्यांकन, मौखिक परीक्षण। ये 3 प्रकार के मूल्यांकन के तरीके हैं। सुधार के उपाय: छात्रों से फीडबैक लेना, नई तकनीकों का उपयोग, दीक्षा सामग्री अपडेट करना। निष्कर्ष: हिंदी विषय में टीएलएम, वैकल्पिक टीएलएम और पाठ्यक्रम एकीकरण का सही उपयोग शिक्षण प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाता है। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी आधुनिक संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। यदि इन सभी का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो भाषा अधिगम को सरल, रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाषा हिंदी एकेडमी। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक